वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था यूपीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है। दूसरा वीडियो मैंने आपको यह बताया था कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। हाँ, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं और आपने ये सब नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर के मेरे पुराने 2 वीडियो देखिए जो कि प्रेप सीरीज के नाम से है। मैंने एक प्रेप सीरीज के नाम से एक अलग से फोल्डर बनाया है और उसी फोल्डर में, उसी लिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिलेंगे। अगर आप सीक्वेंशियल देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि आईएएस का एग्जाम क्या है। तो आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे टफ एग्जाम के मेंस क्लियर। तो मेंस कैसे क्लियर किया जाए। आप टियर 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे मेंस का पेपर होता है और क्या उसमें होता है। पहले बात आपको यह बता दूं कि जो टियर 1 में मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो हमने तीनों स्टेजेस पढ़ी हुई थी कि 3 स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों पेपर होते हैं वो दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वहां के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं होता। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली बोर्ड क्या चेक करना चाहता है, यूपीएससी ये चेक करना चाहता है कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी बढ़िया है। आप राइटिंग स्किल से बिल्कुल आप राइटिंग से कंफ्यूज ना करें। राइटिंग का मतलब होता है दैट शुड बी लेजिबल, क्लीन एंड क्लियर, उसमें कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ गुड राइटिंग। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर लिखते हो, आर्टिस्टिक लिखते हो। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इंपैक्ट। सो करना क्या होता है, आपको साफ सुथरा लिखना होता है। और हां, आपके व्यूज देखे जाते हैं कि आप व्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बैलेंस व्यूज होते हैं। आगे के वीडियोस में जब आपको मेंस के लिए मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी या साइंस टेक वगैरह पढ़ाऊंगा तो साथ में मैं आपको यह भी बताता रहूंगा कि आखिर उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लिखना कैसे चाहिए। लेकिन आज पहले यहां बात यह करते हैं कि मेंस का एग्जामिनेशन कैसे होता है। स्पेशली मैं बार बार फोकस करता हूं, यह वीडियो मेरे उन छोटे ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, मेनली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है। 9 से 12 तक अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। सेकंड थिंग, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और आप यूनिवर्सिटी में हैं लेकिन आपने अभी तक यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, तो आपके लिए यह सबसे बढ़िया सरल तरीका है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। मेरा फिर से वही वादा है, ब्रिंगिंग मुखर्जी नगर एट योर होम स्क्रीन। तो मैं आपके लिए मुखर्जी नगर का पूरा एक्सपीरियंस आपके मोबाइल स्क्रीन, आपके लैपटॉप स्क्रीन या आपके डेस्कटॉप स्क्रीन तक लेकर के आया हूं। सो आइए देखिए, मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है टियर 1 में, वो बच्चे जो टियर 1 या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, एक कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है। उस कट ऑफ लिस्ट में जितने बच्चे आ जाते हैं उन सबको मेंस का आवेदन करने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए इनवाइट किया जाता है। आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, काफी बड़ा फॉर्म होता है और आपके प्रेफरेंसेस भी मांगे जाते हैं कि भाई आप किस सर्विसेज को प्रेफर करना चाहेंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस के ही पेपर में आपको भरना होता है। अब आइए बात करते हैं, टोटल मेंस का एग्जामिनेशन 750 मार्क्स का होता है जिसके बेसिस पे लिस्ट बनाई जाती है और जो बच्चे इस कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। यहां पर आपको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा 2050 मार्क्स का यहां पे टोटल आएगा, लेकिन वो नहीं। देखिए ये कैसे है, सबसे पहले एक लैंग्वेज का पेपर होता है। जो लैंग्वेज का पेपर होता है ये 2 पार्ट में होता है। लैंग्वेज के पेपर में सबसे पहले आते हैं तो पहला लैंग्वेज का पेपर होता है 300 मार्क्स का। लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। एक एसे का पेपर होता है 250 मार्क्स का और एसे आपको उसमें लिखना होता है जो भी आपका मीडियम होता है। अगर आपने मीडियम में इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो एसे इंग्लिश में होगा, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो एसे हिंदी में आएगा। जीएस फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स का, जीएस सेकंड पेपर 250 मार्क्स का, जीएस थर्ड पेपर 250 मार्क्स का, जीएस फोर्थ पेपर भी 250 मार्क्स का। उसके साथ में आप एक ऑप्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। पहले मेरे टाइम पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते थे, आज की डेट में आपके लिए थोड़ा सा इजी है, यहां पे आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल क्या है इस बारे में भी अभी बात करते हैं। ऑप्शनल आपका एक सब्जेक्ट होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट चुने जिससे आपने ग्रेजुएशन किया। जितने सब्जेक्ट को यूपीएससी अपने लिस्ट में रखती है उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। अगर मैंने साइंस से मास्टर किया हुआ है तो मैं संस्कृत भी चुन सकता हूं, मैं उर्दू भी चुन सकता हूं अगर वो यूपीएससी के लिस्ट में है, राइट। अब देखिए तो टोटल मिलाकर के यहां पर ये जो 300 मार्क्स वाला है, फिर वही कहानी आती है, यहां पर ये क्वालिफाइंग है। अगर आप, बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, अगर आपने 300 मार्क्स वाले पेपर में
क्वालिफाई नहीं किया तो बाकी आपकी कॉपीज चेक ही नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चे इसमें पुराना अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो फेल हो चुके हैं, जिनके मार्क्स इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनकी कॉपीज ही चेक नहीं हुई, तो आपका रिजल्ट ही नहीं आने वाला। राइट, तो ये तो क्वालिफाई हो गया, इसके मार्क्स को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी टोटल आप यहां तक काउंट करेंगे वो 750 आएगा। तो ये नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं, यहां पे आपको क्वालिफाई करना होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंपलसरी लैंग्वेज से। तो ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर आपको, लैंग्वेज का पेपर दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। पहला लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो पेपर आपका एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज, सो एनी इंडियन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ? इंडियन लैंग्वेज के लिए मैक्सिमम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो हमारे हिंदी बेल्ट के भाई बहन हैं। सो नॉर्थ इंडियंस, सेंट्रल इंडियंस मींस एमपी से आप लेकर के उड़ीसा से लेकर के अगर आप राजस्थान, हरियाणा या इन सभी बेल्ट्स को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अगर आप हिंदी में देना चाहें तो इंडियन लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है। ये काफी विवादित विषय है, काफी डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंग्लिश हटा देनी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं। राइट, लेकिन हालांकि इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो हमें वही करना होगा जो बोर्ड ने हमारे लिए तय किया हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है। तो आइए, यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। यहां पर क्या होता है, ये दोनों जो पेपर हैं 250 300 मार्क्स में 150 का वेटेज रखते हैं। ठीक है, इस 150 के वेटेज में आपको मिनिमम 25% मार्क, मिनिमम 25% मार्क अटेन करने हैं। अगर आप 25% इंडिविजुअली, इसमें भी 25% और इसमें भी 25% अगर आप लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और क्वालिफाई करने के बाद ये कॉपीज आपकी चेक की जाएंगी और 1750 मार्क्स के लिए आप इवेल्युएट किए जाएंगे। तो देखा जाएगा कि आपको इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं। अगर आप यहां पे कोई भी फेल हो जाता है तो उसकी कॉपी चेक होने वाली नहीं है। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, आपको एक एसे लिखना होगा जो 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स के लिए आपको एक एसे लिखना होता है, जो ऐसे आपके लिए, ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आपकी आती है प्रेसीज राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग आप 60 मार्क्स की होती है। प्रेसी राइटिंग में आपसे पूछा जाता है कि कोई पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक और क्या होता है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 60 मार्क्स का आपका यहां पर आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यहां पर पूछा जाता है। ट्रांसलेशन टोटल आपका 40 मार्क्स का होता है। इस 40 मार्क्स के ट्रांसलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इंडियन लैंग्वेज में, मैं हिंदी बेल्ट से हूं तो मैं हिंदी ही सिलेक्ट करूंगा। आप ओरिया हैं, ओडिशा से हैं तो ओरिया सिलेक्ट करेंगे। आप बंगाली सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पंजाबी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इंडिया के किस पार्ट से, या फिर आप तमिलनाडु से हैं तो आप तमिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, ये 40 मार्क्स में यहां पर जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया तो मुझे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। दूसरा क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा। तो आपकी लैंग्वेज से इंग्लिश से और इंग्लिश से 20 इसमें, ये इसलिए क्योंकि ये देखा जाता है कि आप अपने कम्युनिकेशन में जहां पर भी आपको पोस्टेड किया गया तो वहां पर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं प्रॉपर चीजों को या नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आते हैं उसके बाद ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाले पार्ट में आपको 40 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। ये एरिया को आप कवर करने के लिए बेहतर ये है कि जो एसएससी का सिलेबस है, एसएससी के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं डीवी अभिमन्यु जी, सो आप उनके चैनल को रेफर कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं। और कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आइए, तो ये जो टोटल आपके मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स ये हो गए, 60 60 120 मार्क्स ये हो गए, और 40 मार्क्स 120 40 160 मार्क्स हो गए, और 260 हो गए, और 260 के बाद ये 40 हो गए आपके 300 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स में ये सिलेबस होता है, आपको ये चीजें करनी होती है, और मिनिमम 25% मार्क आपको अटेंड करने पड़ते हैं, और 25% मार्क्स पाते ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है
आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कोई से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। देख पा रहे होंगे मैं सभी को प्रॉपर रिप्लाई देता हूं जितने सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। इधर आप 10 to 11 के बीच में मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आइए आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीएस फर्स्ट पेपर एक बेसिक पेपर है, पहले से ही इसका सिलेबस डिफाइंड है और इस पे यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आती है, जीएस फर्स्ट पेपर की अगर हम लोग बात करें तो जीएस फर्स्ट पेपर में आपकी हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में तीनों आपको पढ़नी होती है यहां पर, और सॉरी हिस्ट्री के लिए अगर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पे सिर्फ मॉडर्न इंडिया आपको पढ़नी होती है। तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आपको फ्रीडम फाइटिंग या मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यहां पे मैप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हां, गो चो लियोंग एक बुक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्फोलॉजी वगैरह उससे हम लोग पढ़ते हैं, तो बुक्स के बारे में एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। सो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो यहां पर इंडियन हेरिटेज और कल्चर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यह कुल मिलाकर के हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। दूसरे नंबर पर आते हैं जीएस सेकंड। जीएस सेकंड ये जो आपका पेपर है फिर से 250 मार्क्स के लिए। जीएस सेकंड में गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल जस्टिस। तो यहां पे गवर्नेंस होती है सरकार कैसे चलाई जाए, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए। गवर्नेंस के बाद दूसरा जो आपका टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं, भारत का संविधान इसे कहते हैं। तो यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने रिसेंटली ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास करके एक नया क्लास बनाया, तो उन लोगों को जस्टिस देने की कोशिश की जो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो लोग वीक हैं, उनको भी हमने 10% रिजर्वेशन दे दिया। ईबीसी एक सोशल जस्टिस का टॉपिक था। तो ये जस्टिफाइड है या नहीं, इस तरह के इश्यूज को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जीएस थर्ड की अगर बात की जाए तो जीएस थर्ड वाला जो आपका पेपर होता है, जीएस थर्ड वाले पेपर में साइंस टेक आती है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आती है और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब फॉरेस्ट फायर वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह ये आ जाती है, तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ब्यूरोक्रेट को मैनेज करना है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है। साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, वर्चुअल इंटेलिजेंसिया हो गई, ये चीजों के बारे में। ये दोनों वाले टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअली यूपीएससी के लिए मैं यही सेक्शन पढ़ाता हूं, तो इसके लिए आपको अलग से वीडियोस मिलेंगे, देखिएगा जरूर। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो ये पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आ जाते हैं जीएस 4 में। जीएस 4 पेपर की जब हम लोग बात करते हैं, मैं इसे यहां रिमूव कर देता हूं और फिर से जीएस 4 की बात करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे थोड़ा सा मटेरियल कम मिलता है। जीएस 4 वाले पार्ट में इसमें एक पार्ट आता है एथिक्स, और एथिक्स के साथ में एक पार्ट और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखो क्या होता है, एथिक्स क्या है, चीजें मैनेजमेंट में कैसे एथिकल होनी चाहिए। ये एक्चुअली मैनेजमेंट में एचआर वाला एक पार्ट है। एथिक्स बहुत कम आपको इस पे मटेरियल मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक पुराने क्वेश्चन से देख करके एक आइडिया डेवलप करना होगा। कुछ लोग इसे पढ़ाते हैं और मटेरियल मार्केट में हालांकि कम अवेलेबल है, मैं आपको पहले से बता देता हूं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, जब हम जीएस 4 वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लेते हैं, 250 मार्क्स का जो आता है, इसके बाद ऑप्शनल की बात करते हैं। 250 मार्क्स के ऑप्शनल आते हैं। ऑप्शनल क्या होता है?
यूपीएससी ने एक सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है, उसमें से मुझे कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस का कोई भी, जोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, कोई सा भी अगर मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, हिंदी या उर्दू, उसमें मुझे 2 पेपर देने होते हैं। दोनों पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एवरी पेपर विल बी ऑफ 250 मार्क्स। तो ये टोटल मिलाकर के 1750 मार्क्स आपके हो गए और इसके लिए आपको इवेल्युएट किया जाता है। ये पूरा क्राइटेरिया और इवेल्युएशन था किसके लिए? मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। 10 to 11 AM पे मैं अवेलेबल रहता हूं, कॉल पे भी। पर्सनली आई विल टैकल कॉल, आई एम टेकिंग कॉल्स, and in the same time you can, if you can't do this both of the things, you can drop me message on comment box और मैं comment box को पढ़ करके आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब जब आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। और हां, वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करिए। थैंक यू गाइस।